चलो भाई, तो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था, हाँ या ना, या कराना है? जल्दी बताओ, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। जल्दी 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 बोलो, इतना टाइम नहीं है आज, बहुत बिजी आदमी हूं मैं। हाँ भाई जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन कराना है। एक तो देखो, आप लोगों की आवाज मेरे को कम आएगी थोड़ी, ठीक है? हेडफोन लगा रखा है क्योंकि मैंने, तो ऐसे ऐसे कर देना थोड़ा दूर दूर से, ठीक है? हाँ भाई बताओ। एक तो ऑनलाइन वाले बेचारे गूंगे भी हैं और बहरे भी हैं, क्या करें इनके साथ? ऑनलाइन में आवाज कम आती है, ऑब्वियसली तुम फेस टू फेस बैठो मेरे पास तो याद अच्छी आएगी, एकदम क्लैरिटी रहेगी। कैसी यादें कर रहे हो यार तुम? हाँ सर, प्रतीक, हाँ सर, ठीक है। नहीं कराना मतलब, ठीक है, हाँ नहीं कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रहा हूँ, फिर आगे करते हैं। लिखो। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है हमारा, है? क्वेश्चन नंबर 16। 16, 15। बच्चे कह रहे हैं 15, कुछ कह रहे हैं 16। लिखो क्वेश्चन नंबर 15। कैलकुलेट, कैलकुलेट GNP at FC, GNP at FC from सर the, स्क्रीन तो आई नहीं रही सर। एक सेकंड रुक जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पता नहीं कैसे नहीं आ रही स्क्रीन, सबके पास तो आती है यार। देखो अब आ गई होगी, ठीक है? कैलकुलेट GNP at FC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है? लिखो भाई क्वेश्चन नंबर, बल्कि पॉइंट नंबर 1, ठीक है? PFCE क्या होता है ये? वेरी गुड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, ठीक है? उसके बाद लिखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2000, ठीक है? उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये लिखेंगे हम 1500, ठीक है? 1500, क्लियर है? उसके बाद लिखो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक 100, ठीक है? उसके बाद लिखो नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स 200 माइनस का। उसके बाद लिखो जल्दी से कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है ये? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। करेक्ट। ये दे रखा है हमें 50, 50। बेटा माइक ऑफ कर लो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे को चैट में भेज दो, देख लूंगा मैं। अब स्क्रीन आ रही है? आर्यन अब तो आ रही होगी स्क्रीन, यस सर आ रही है। ठीक है? उसके बाद लिखो जल्दी जल्दी, अरे यार क्या क्या चैट्स पढ़ता रहूं मैं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद लिखो जल्दी से GST, GST क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बट ये होता क्या है हमारे लिए? IT, ध्यान रखना IT आईटी। होता है, हाँ 100। उसके बाद सब्सिडीज पे आओ जल्दी से, सब्सिडीज, सब्सिडीज 500 नहीं है, 200 है, ठीक है? उसके बाद, उसके बाद लास्ट आइटम लिखना है हमें, लिखो COE, COE क्या होता है? कॉम्पनसेशन ऑफ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वेरी गुड, 3000, 3000, ठीक है? एक लास्ट आइटम और ऐड कर लो, लिखो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है? 100। चलो भाई आंसर बताओ जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं। भैया थोड़ा ऊपर ना।
ये लो, इतनी लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। भूमि सर 2800। कितना आ रहा है? 2800। बेटा देखो, एक तो बताया मत करो, चैट्स में भेजा करो यार ये सब बातें, इतनी कॉन्फिडेंशियल। ये नीचे करना है हल्का सा। लो नीचे कर दिया हल्का सा। हाँ हाँ इट्स ओके, सॉरी वारी बोलने की जरूरत नहीं है। अरे यार वेरी गुड। देखो रिद्धि का आंसर, रिद्धि का, अनुराधा का, मिष्टी बेटा आंसर गलत है ये। शशांक का, शशांक का, रितीश का, अनुराधा, रिद्धि, मिष्टी क्या भेज रहे हो बेटा? गलत है। रिद्धि का सही है, शशांक का सही है, सिद्धि का सही है, अनुराधा का सही है, रितीश का ठीक है, अनुभव गर्ग का ठीक है, महक का ठीक है, मिश्का का ठीक है। वेरी वेरी गुड। आओ जरा भाई, मुझे बताओ। अब मुझे देखो पता नहीं है, टैली कर रहा है, बट मेरे को पता नहीं है कि आपने सही करा है नहीं। मैं कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ठीक है। अब जरा चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ क्या लगाएं इज इक्वल टू का साइन। फर्स्ट आइटम क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना दे रखा है? 1000। जल्दी जल्दी बताना। उसके बाद गवर्नमेंट बताओ कितना है? अरे गवर्नमेंट फाइनल जीएफसी दे रखा है? नहीं दे रखा तो जीरो मान लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। उसके बाद ग्रॉस दे रखा है या नेट? क्या लिया है आप लोगों ने बताओ? ग्रॉस से करना है, ठीक है। चलो ग्रॉस से करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड है या नहीं है? नहीं है ना फिक्स, तो बस सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दो 2000। और फिक्स नहीं है तो क्या ऐड नहीं करना? चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करना, ठीक है। तो प्लस सीधा लास्ट पे आ जाओ, क्या? नेट एक्सपोर्ट्स पे, ठीक है ना। नेट एक्सपोर्ट्स कितना दे रखा है? माइनस का 200, माइनस का 200। चलो ऐड करो, कितना आ रहा है ये? जल्दी बताओ कितना आ रहा है ये? 2800। 2800। ये क्या निकल के आया जरा बताओगे? जी GDP एट MP। अब हमें निकालना क्या जरा बताओ? GNP एट FC। मैं इसके नीचे लिखूंगा बिल्कुल एग्जैक्टली, GNP एट FC। बताओ भाई, जी से जी पे जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं, बट डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए करना पड़ेगा, क्या? प्लस NFIA। बट NFIA फ्रॉम होता था तो प्लस करते थे। वेरी गुड। अगर हमें किस में दे रखा है? टू में, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी इंडिया से पैसा कमा के बाहर ले गए, तो माइनस कर दो ना उसको। माइनस का साइन मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, तो इस बार माइनस का मैं क्या लिखूंगा बताओ भाई? 100। ये दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इंडिया से पैसा बाहर चला गया बेटा, अब्रॉड चला गया, ठीक है। तो क्या कर दो इसको माइनस, बताओ कितना आ गया? 2700। MP से FC पे जाने के लिए माइनस IT प्लस सब्सिडी, दोनों चीज दे रखी है। माइनस IT बताओ कितना है? 100। अच्छा प्लस सब्सिडीज बताओ कितनी है? 200 है, तो यहाँ लिखूंगा 200, ठीक है। प्लस माइनस, हाँ बट इसके अंदर 100 ऐड ही कर दो, ऐड ही होगा 100, तो कितना आ जाएगा ये? 2800। एंड दैट्स द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, लिखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। ये तो वार्म अप क्वेश्चन था ऐसी। क्वेश्चन नंबर बताओ 16, लिखो। क्वेश्चन है CBSE 2006 का। CBSE 2006 क्या बोल रहे हैं बच्चे? नाइस वार्म अप। परेशान मत करो जरा यार, क्वेश्चन देने दो तुम। लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट नेशनल इनकम। हाँ भाई, व्हाट इज नेशनल इनकम? वेरी वेरी गुड। जब भी, NNPS। हाँ NNP एट FC, ठीक है ना। बाय बाय इनकम, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं कोई बात? ठीक है, लिखो भाई फर्स्ट आइटम, जल्दी जल्दी लिखना।
प्राइवेट PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000, ठीक है। उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमें दे रखा है बेटा 400, ठीक है। उसके बाद थर्ड आइटम चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है 50, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आइटम लिखो COE, है COE क्या होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है 1900, ये COE कौन से मेथड का आइटम है, इनकम मेथड का, समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद लिखो रेंट, रेंट, रेंट हमें दे रखा है बेटा 200, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट लिखो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 150, इंटरेस्ट 150, ठीक है। उसके बाद लिखो सेवंथ आइटम OS, कोई बताएगा व्हाट इज OS? Operating surplus. वेरी गुड, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। उसके बाद 8th आइटम पे आओ जल्दी से, ठीक है। NIT, व्हाट इज NIT? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेरी गुड 400। उसके बाद 9th आइटम पे आओ, लिखो एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू, बताओ भाई SSS क्या है ये, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल नहीं सोशल। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स 20। उसके बाद NFIA, व्हाट इज NFIA? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज -20, ठीक है। उसके बाद -20। उसके बाद लिखो GFCE, GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, ठीक है। और लास्ट आइटम दे रखा है बेटा हमें, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ, बताओ भाई कंजम्पशन ऑफ, वेरी गुड, फिक्स्ड Capital. क्या होता है ये, डेप्रिसिएशन, Depreciation. हाँ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो भाई आंसर बताओ, हाँ भाई कितना आंसर आ रहा है, अनुराधा, गौरव, महक, मिष्टी, कितना आंसर आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी बताओ, श्रेया, शिल्पी, शिवम, अरे अभी तक करा नहीं सॉल्व आप लोगों ने, कितना टाइम लोगे? आकृति और जिया दोनों बेटा सिर्फ इसको एक्सपेंडिचर मेथड से करना, ठीक है। अभी आपने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है, अब आपको इसके अंदर एक्सपेंडिचर मेथड की जो जो आइटम्स दिख रहे हैं वो यूज कर लो। भाई इसने तो आंसर निकाल दिया, बट ज्यादा जल्दी करने के चक्कर गलत कर दिया, रॉन्ग आंसर, एंड दैट्स द रॉन्ग आंसर। रितीश का आंसर ठीक है, बट देखो जब दोनों मेथड से निकाला करो तभी बताया करो। ये नीचे करना हल्का सा, ये लो हल्का सा नीचे कर दिया। 200 2600 आ रहा है। अरे तुम्हें बोलना जरूरी है क्या? सॉरी भैया। महक, अनुराधा का आंसर करेक्ट है, रितीश का मुझे पता नहीं सही है नहीं सही है, ठीक है, बट महक और अनुराधा का आंसर करेक्ट है। आकृति और जिया सिर्फ बेटा एक्सपेंडिचर मेथड से करना है इसे आपको। मिस्का का आंसर सही है, बट मुझे ये नहीं पता कि कौन से मेथड से कराया आपने। दोनों से। दोनों से, अच्छा। और बट इसको आपको मेरे को पर्सनल मैसेज भेजा करो ना, डायरेक्ट मैसेज एवरीवन करके मत भेजा करो आंसर में कभी भी। इधर भाई कुणाल 3 रॉन्ग आंसर कह रहा हाँ मेरा आ गया, मैंने कितना है 3000, रॉन्ग है मिस्टी का आंसर करेक्ट क्या?
हाँ दोनों से करो, टैली करो, बात खत्म, दोनों से टैली हो जाना चाहिए। हाँ भाई आयुष पीछे क्या 3070 इज द रॉन्ग आंसर। अरे भाई मिहिर अनुभव कहाँ हो, आप लोग कुछ निकालते ही नहीं हो। मिहिर तो मुझे दिख भी नहीं रहा क्लास के अंदर। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी बेटा, दोनों मेथड से। अनुभव हो गया फिर हाँ हो गया, बेटे, दोनों मेथड से हो गया एक से करेगा। बेटे, दोनों से करो। सबसे पहले देखो मैं इसको एक्सपेंडिचर मेथड से करने जा रहा हूँ, है ना। एक्सपेंडिचर मेथड का मुझे बताओ फर्स्ट आइटम कौन सा होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बताते रहने जल्दी। कितना दे रखा है? 2000। वेरी गुड। कितना दे रखा है? 2000। वेरी वेरी गुड। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल दे रखा है क्या? जल्दी जल्दी बताओ। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीचे दे रखा है कितना? 600। करेक्ट, 600 दे रखा है। उसके बाद ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक दे रखा है क्या? नेट 400। वेरी वेरी गुड। कितना दे रखा है नेट? जरा मैं भी देख लूं है कहाँ। ठीक है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है? 4। बेटे चेक कर रहा हूँ अभी मैसेज, 400। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? 400। ठीक है। उसके बाद क्या फिक्स था ये? फिक्स अगर होता तो क्या ऐड करता, बट ये फिक्स नहीं है तो चेंज इन क्या? स्टॉक। हाँ बट ये फिक्स नहीं है तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा। फिर नेट एक्सपोर्ट पे आ जाओ सीधा। नेट एक्सपोर्ट बताओ जल्दी। 20। तो देखो यहाँ 20 20। ऐड कर दिया। वेरी गुड। बताओ भाई सारी चीजें ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 3020। ये क्या निकल के आया जरा बताना। क्या ये नेट था? एनडीपी एट एमपी। वेरी गुड। अगर ये नेट था तो क्या निकल के आएगा? एनडीपी एट एमपी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को समझने में? बट हमें क्या निकालना है जल्दी बताओ। हमें तो नेशनल इनकम निकालनी है, और नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी एट एफसी। चलो भाई एन से एन पे जाने के लिए कौन महाशय है जिसने डेप्रिसिएशन को माइनस करा है? देखो बीइंग ऑनेस्ट बताना सारी बातें, तभी समझ में। यहाँ तो कोई नहीं था पक्का? कोई यहाँ पे ऑनलाइन में है जिसने एन से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करा है? बेटा ऑनेस्ट रहना, एन से एन पे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए करना पड़ेगा। क्या प्लस? प्लस नफिया। एनएफआई वेरी गुड। NFIA। कितना दे रखा है नफिया? -20। -20। वेरी वेरी गुड। तो प्लस माइनस माइनस कितना आ गया ये? 3000। पी से पी पे जाने के लिए क्या करेंगे? कुछ ही नहीं। एमपी से एफसी पे जाने के लिए बताओ। माइनस IT प्लस सब्सिडी। माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज। क्या दे रखा है? आईटी सब्सिडी, एनआईटी? एनआईटी दे रखा है तो माइनस करो एनआईटी। कितना है? 400। 400। लो माइनस कर दो, कितना आ गया जरा बताओगे? 2600। देखो अभी मेरे को पता नहीं है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं, बट अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक? क्यों? क्योंकि अगर दोनों मेथड से करने के बाद आपका आंसर मैच कर जाता है, टैली कर जाता है ना, तो यानी आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा। अब मैं कौन से मेथड से करने जा रहा हूँ? इनकम। अभी हमने किससे करा? एक्सपेंडिचर से। चलो भाई इनकम मेथड की फर्स्ट आइटम बोलो। कॉम्पनसेशन COE। ऑफ एम्प्लॉय, सीओई। सीओई वेरी वेरी गुड। दे रखा है सीओई क्या? कितना? 1900। 1900। वेरी गुड, दैट इज 1900। ये क्या है? सीओई। वेरी गुड। उसके बाद ओएस बताओ। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा 720। है। 720। वेरी गुड। इसके बाद इसके आइटम्स लेने की जरूरत ही नहीं है। कहीं कोई रेंट इंटरेस्ट अगर लेने लगा तो गलती कर दी आपने। पहले क्या लेना पड़ता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर सबको इग्नोर कर दो, बात खत्म। बट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो उसके आइटम्स ऐड करने पड़ते हैं। अब मुझे किसी की तरफ नहीं देखना। अब बताओ प्लस क्या करना है? मिक्स्ड इनकम दे रखी है क्या? क्या मान लो? 0। अरे नहीं। ये बताओ भाई कितना आ रहा है ये? 2। 2620। वेरी 620। गुड। ये क्या निकल के आया, कोई मुझे बताएगा? NDP at FC। एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी। अब मुझे एक बात बताओ, इस मेथड का नाम क्या है? रॉन्ग। इस इनकम मेथड का नाम, मेथड। वेरी इस वेरी मेथड सिंपल मेथड। हाँ बच्चे कह रहे वेरी वेरी सिंपल मेथड। बेटा इस मेथड का नाम इनकम मेथड नहीं है, इस मेथड का नाम है वेरी 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 वेरी, बताओ भाई, सिंपल मेथड। अब कोई मुझे बताएगा व्हाई इट इज वेरी वेरी सिंपल मेथड? अब देखो कितना सिंपल है कि हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमें एनडीपी एट एफसी से किस पे जाना है जरा बताओ? एनएनपी एट एफसी।
एन से एन पे सेम, पी से पी पे सेम, एफ सी से एफ सी पे सेम। सिर्फ बताओ किस पे जाना पड़ेगा? डी से एन पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए करना पड़ता है प्लस नफिया। प्लस NF ठीक है, हाँ ठीक। अब मुझे बताओ नफिया दे रखा है, कितना दे रखा है? -20 वेरी गुड, माइनस का 20। बताओ भाई नीचे आंसर कितना आ गया एनएनपीड एफसी? 2600। वेरी गुड। क्या टैली कर रहा है? बोलो भाई, 6 नंबर पक्के है ना? सपोजिटली गलत आ जाता, फिर इससे बड़ी टेंशन नहीं है कुछ पेपर के अंदर। फिर सारा पेपर ही खराब हो गया इसके चक्कर में, भाई नेशनल इनकम का गलत हो गया। ठीक है, अब गलती मिलेगी भी नहीं, गारंटी बोल रहा हूं मैं। कितना भी उसमें टाइम वेस्ट कर लो, लगा लो, दोबारा कर लो, गलती नहीं मिलती। और फिर वो रिपीट करते रहोगे। एक ही चांस है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करना है ना, सिर्फ एक ही चांस है, एक ही बारी में सही आना चाहिए। इसलिए मेथड तो ठीक रहता है हमारा, मेथड में कभी बार गलती नहीं करते, गलती कई बार कैलकुलेशन में कर देते हैं, वो मत करना। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे चले? अरे कुछ तो बोलो। हम्म, हम्म, हम्म। अभी आउटपुट मेथड नहीं कराऊंगा। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। लिखने से पहले जरा बात कर लूं। मिहिर बेटा कहाँ गायब हो गए थे? मिहिर, सर एकदम से कॉल आ गई थी सर। बेटा ये कैसे चलेंगे सारी चीजें? कॉल आ सर गई वो थी, पिक कैंसिल कर करने देते। नहीं वाला था सर, वो गलती से उठ ही गई सर, वो एकदम से ऊपर से आई, वो उठ ही गई एकदम से। चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 लिखो। सेम कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, मैं तो सीधा आइटम लिख रहा हूं। आकृति और जिया बेटा नोट करते रहना है क्वेश्चंस, ठीक है? ओके सर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100। ठीक है, उसके बाद लिखो सब्सिडीज। सब्सिडीज 10। रेंट, रेंट दे रखा है हमें 200। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज हमें दे रखे हैं बेटा 600। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आइटम दे रखी है आईटी। व्हाट इज आईटी? इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद लिखो PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800। उसके बाद लिखो SS सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, 55। उसके बाद आ जाओ 8th पॉइंट पे। लिखो रॉयल्टी, रॉयल्टी, रॉयल्टी दे रखी है हमें 25। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 30। ठीक है, उसके बाद लिखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें दे रखा है 20। 11th आइटम पे आओ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 130 नहीं है, 10 है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स 130। उसके बाद लिखो 13th आइटम जो हमें दे रखा है
नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स 70। उसके बाद 14th आइटम चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ठीक है 50। चलो भाई आंसर बताओ जल्दी, क्या बोल रहे हैं, क्या रितीश क्या बोल रहे हो यार ये, एंड दैट्स द रॉन्ग आंसर। चलो भाई जल्दी बताओ। क्या ग्रॉस भी नहीं है, नेट भी नहीं है, एक सेकंड रुकना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? अच्छा चलो एक आइटम और ऐड कर लो, फिर लिखो 15th पॉइंट करके लिखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है 120। चलो भाई जल्दी से आंसर बताओ। महक और अनुराधा, हाँ शशांक करेक्ट, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। महक, अनुराधा और मिस्का। अब बेटा अभी कौन से मेथड से बता रहे हो मेरे को आंसर? इनकम मेथड से? इनकम मेथड। कम मेथड। ठीक है करेक्ट करेक्ट। अब जल्दी से एक्सपेंडिचर मेथड से करो। जिया और आकृति बेटा एक्सपेंडिचर मेथड से करके आंसर बताइए, सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। अरे इतना टाइम कहाँ लग रहा है आप सब लोगों को, जल्दी आंसर बताओ। रिद्धि का आंसर रॉन्ग। रॉन्ग आंसर, दोनों से करेक्ट। वेरी गुड अनुराधा, वेरी गुड मिष्टी, वेरी गुड महक, रितीश वेरी गुड, शशांक का आंसर ठीक है, मिस्का का आंसर ठीक है। आर्यन का आंसर ठीक है इनकम मेथड का। सर मेरा ठीक है आंसर सिद्धि? नहीं बेटा सिद्धि रॉन्ग आंसर। जिया बेटा रॉन्ग आंसर, करेक्ट करो जरा, देखो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। देखो यहाँ होगी प्रॉब्लम, यहाँ पे करी होगी आपने। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, इसको हम माइनस करते हैं, चेक करना। जैसे NFIA प्लस होता है, ऐसी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो इनकम बाहर से इंडिया में आ रही है वो ऐड होती है, बट जो इंडिया से बाहर चली गई टू वो माइनस होती है। रिद्धि का आंसर करेक्ट है, आ गया? चेक करें दोनों से आ गया, वेरी गुड। हाँ भाई सामने देखो जरा, सबसे पहले हम कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड की फर्स्ट आइटम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितनी दे रखी है, जल्दी जल्दी बताना। 800। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल बताओ। 100। 100।
वेरी गुड। उसके बाद ग्रॉस है या नेट है? ग्रॉस है। कितना? 120। फिक्स्ड है ये? फिक्स्ड है ये? नहीं है ना? ठीक, तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करेंगे। वेरी गुड। नेट एक्सपोर्ट बताओ। 70। चलो ऐड करो, कितना आ रहा है? 1090। करेक्ट। ये क्या निकल के आया? जीडीपी एट एमपी। वाई जीडीपी एट एमपी? क्योंकि हमें ये थर्ड आइटम किस में दे रखा है? ग्रॉस में। बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बेटा एन एन पी एट एफ सी। बताओ भाई, जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। करेक्ट। डेप्रिसिएशन दे रखा है क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है? 10 1080। चलो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए वैसे एनएफआई प्लस होगा, है ना? बट ये 2 दे रखा है तो क्या होगा? माइनस। माइनस करेंगे तो, क्योंकि क्या दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना? अब मुझे बताओ कितना दे रखा है ये? 30। 30। वेरी गुड। ठीक है, कितना आ गया? 1050। अब मुझे बताओ एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस आईटी। क्या दे रखा है? आईटी सब्सिडी दोनों दे रखे हैं। आईटी कितना है? 60। चलो 60 वेरी गुड। सब्सिडी बताओ। तो क्या आंसर? 10 ठीक है, कितना आ गया? 1000। ठीक है भाई, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ये कौन सा मेथड था? एक्सपेंडिचर मेथड। जल्दी से इनकम मेथड भी करो, खत्म करो। ठीक, अब बात करते हैं इनकम मेथड की। इनकम मेथड। चलो भाई, इनकम मेथड की फर्स्ट आइटम कौन सी होती है? सीओई। COE। वेरी गुड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखी है क्या? नहीं दे रखा। उसके आइटम्स दे रखे होंगे। क्या वेजेस एंड सैलरीज दे रखी है? बताओ कितनी? वेरी गुड। 600। वेरी गुड। क्या 600 हाँ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है 55। लो लिख दिया यहाँ पे 55। 55 ये पूरा का पूरा क्या हो गया? COE। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है क्या? या उसके आइटम्स दे रखे हैं? कितना? रेंट बताओ। है? रेंट। इंटरेस्ट 200 बताओ। इंटरेस्ट 200। 20। 20। वेरी गुड। रॉयल्टी बताओ। 25। वेरी गुड। 25 वेरी गुड। प्रॉफिट बताओ। 130 130। ये पूरा का पूरा क्या हो गया जरा बताना? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सरप्लस। OS। सरप्लस वेरी गुड। लास्ट मिक्स्ड इनकम दे रखी है तो क्या मान लेंगे? नहीं वेरी गुड। चलो सारी चीजें ऐड कर दो। 10। 1030। वेरी गुड। कितना आ गया? 30। 1030। ये क्या निकल के आया? NDP at एनडीपी एट FC। एफसी एनडीपी एट एफसी एनडीपी एट एफसी। वेरी गुड। अब हमें निकालना क्या है? NNP at FC। मेथड का एनएनपी एट एफसी मेथड का नाम बताओ। Very very simple। वेरी सिंपल मेथड हाँ, वेरी वेरी सिंपल मेथड। व्हाई इट इज वेरी वेरी सिंपल? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें प्लस एनएफआई करना पड़ता है, बट इस बार माइनस करेंगे क्योंकि किस में दे रखा है? 2 में। तो To abroad। माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बताओ कितना दे रखा है? 30। करो माइनस। बोलो बेटा, कितना टाइम लगता है करने में? 1000। 1000। इतना ही टाइम लगना चाहिए बस। समझ में आ गई बात? टैली कर रहा है? ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? ठीक, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगर क्लास एंड हो जाती है तो होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18। 18th। ठीक है, कैलकुलेट GNP एट FC। नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं करनी, क्या बोल रहा हूँ? वेरी गुड। लिखो wages and salaries। wages and salaries 1000। ठीक है, उसके बाद लिखो एम्प्लॉय। एम्प्लॉय डबल ई कंट्रीब्यूशन टू SSS। ठीक है, 2000। ठीक है, उसके बाद लिखो कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स 90। सर इस सेकंड में क्या लिखा है, एक बार रिपीट कर दीजिए। एम्प्लॉय
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, SSS। ठीक है, उसके बाद लिखो नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स 10। ठीक है, उसके बाद लिखो डिविडेंड्स, डिविडेंड्स डिविडेंड्स दे रखा है 100। ठीक है, उसके बाद लिखो रॉयल्टी, रॉयल्टी 50। उसके बाद लिखो रेंट एंड इंटरेस्ट, एक साथ लिखना, रेंट एंड इंटरेस्ट 40। और लास्ट आइटम लिखो जल्दी से, मिक्स्ड इनकम, लास्ट नहीं है वैसे, मिक्स्ड इनकम 100 की जगह लिखो 1000। ठीक है, उसके बाद भैया वो लिखो, -40 है। नहीं बेटा सिर्फ 40 है। डेप्रिसिएशन लिखो 50, NFIA लिखो 10। अब है लास्ट आइटम, NIT लिखो 20। ठीक है, क्लास एंड हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन भेजना है अभी 10 मिनट के अंदर, पहले बता रहा हूँ मैं। क्लास एंड हो जाए उससे टेंशन मत लेना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भेजना है ग्रुप के अंदर, जिसका नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में आकर उसकी क्लास लगाऊंगा। क्या क्या